कोई बताएगा? नंबर सिस्टम फिनिश कर चुके हैं। अब जल्दी जल्दी, अच्छा एक बात ईमानदारी से बताइएगा, आप लोग बताओ, अगर हम पूछे तो आप लोग सच बोलोगे या झूठ? पहले ही बता दो, सच बोलोगे या झूठ? देखो बड़े दबी आवाज में, वो तो आप जब पूछेंगे ना तब डिसाइड करेंगे कि सच बोलना है या झूठ। ऐसा नहीं, थोड़ा सा वॉइस करो, इसमें वॉइस बढ़ाओ थोड़ी। तो अगर हम सच आपसे बोलें, मतलब पूछें, तो आपको सच बोलना है कि जितना आपने नंबर सिस्टम पढ़ा है हमसे, कितने लोगों ने घर पे उसको रिवाइज किया है? हैंड्स अप, ईमानदारी वाला। अगर सच में सर आपने जितना पढ़ाया है और हमने प्रॉपर उसको रोज डेली बाई डेली रिवाइज किया है, ऐसे कितने लोग इसमें बैठे हैं? मार डाला, नहीं रिवाइज किया ना? तो आप कैसे ये कह सकते हो कि आपका मैथ्स अच्छा होगा? क्या आप ऐसा कह सकते हो कि आपका मैथ्स अच्छा होगा? आपको अच्छा पढ़ाया जा रहा है, नो डाउट, लेकिन आप ये हमसे उम्मीद नहीं कर सकते हो कि आपका मैथ्स अच्छा हम कर देंगे, क्योंकि भाई यहां पे हम सिर्फ आपके ऊपर एफर्ट लगा सकते हैं क्लास के अंदर, और यहां पे जो पढ़ाया जा रहा है उस पे जो नोट्स बना रहे हो इसका रिवीजन भी तो करना होता है। तो कितने लोग प्रॉमिस करेंगे कि अब सर कल से करेंगे? झूठों करोगे ना? पक्का ना? चलो कल पूछेंगे फिर कितने लोगों ने प्रॉमिस निभाया। वैसे तुम लोग प्रॉमिस तोड़ते बहुत हो, पता नहीं निभाओगे कि नहीं निभाओगे। खैर, और किसी के साथ भले तोड़ना, मेरे साथ मत तोड़ना, ठीक है? चलिए हेडिंग लगाओ, फ्रैक्शन। खैर आप लोग रिवाइज करो या ना करो, लेकिन हम आपको जरूर करवाएंगे लास्ट में, ठीक है? जब क्लास ओवर करेंगे फिर हम आपको रिवाइज करवाएंगे पूरा। हेडिंग लगा लो सब लोग, फ्रैक्शन। छींक दिया, कोई बात नहीं, आई विल मैनेज। फ्रैक्शन, आई विल मैनेज। चलिए, तो इस वर्ड को अब देखो, बिल्कुल कॉपी पेन से बिल्कुल नाता टूट जाएगा आज, सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे आज हम। समझना है बहुत बेहतर तरीके से, ऐसा समझाऊंगा ना कि कभी जीवन में नहीं भूलोगे। जब कभी फ्रैक्शन की बात आती है तो फ्रैक्शन का मतलब यह होता है कि अगर कोई संख्या में न्यूमिनेटर हो और, जल्दी बोलो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होगा, तो वो क्या कहलाएगा? फ्रैक्शन कहलाएगा। लेकिन 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 अगर हम आपसे ये बोल दें कि आखिर फ्रैक्शन क्यों आया, आप क्लास क्यों आए हैं बताइए, ऑनलाइन वाले भी बताइए, आप ऑनलाइन सुमित सर से क्यों पढ़ रहे हैं? आप ऑनलाइन क्यों, सॉरी आप ऑफलाइन क्यों पढ़ रहे हैं? रीजन है ना उसका कि सर हमको एग्जाम देना और एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, मैथ्स के 25 में से 25 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, इसलिए हम आपसे मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो आप लोग एक बात बताओ, हमने कहा ये भिन्न, सॉरी इंग्लिश में फ्रैक्शन, आखिर ये फ्रैक्शन बना ही क्यों? क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्यों इसकी नीड पड़ी हमको? एनीवन इन द क्लास जो आंसर कर सके? नहीं ना? यस या नो? हाँ बताओ। नहीं, कोई बात नहीं। देखो, एक होता है जैसे इस बालक ने, बालक मतलब बॉय, लड़का, और बालिका मतलब लड़की, समझ जाना अगर हम बोले, ठीक है? हमारा फेवरेट वर्ड है बालक एंड बालिका। तो जैसे इन्होंने कोशिश किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, आप गलत बताओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, कम से कम आप में बताने की हिम्मत तो है, ये अच्छी चीज है। तो अब हम बताएं, सुनिएगा ध्यान से। अगर हम आपसे कह दें, अगर कोई भी चीज कंप्लीट नहीं है तो कौन आएगा? फ्रैक्शन आएगा। देखो कितनी छोटी सी बात थी,
अच्छा बताओ, छोटी बात थी कि नहीं थी? छोटी बात थी ना। बट क्या है कि आपके दिमाग को वो समझदारी चाहिए जो हम आपके अंदर बिल्कुल कूट कूट के भरेंगे, घूंसा मार मार के। याद रखिएगा। तो हमने कहा अगर कोई चीज लाइफ में इनकम्प्लीट है, जैसे नहीं कहते हैं सर आजकल मैं खाली खाली सा हूं, इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट है। जैसे कभी आपके 4 रोटियां आपको खानी है, आप 2 खाए हैं, तो आपको कैसा लगेगा कि अभी थोड़ी सी भूख है ना, पेट फुल नहीं है, मतलब क्या है? फ्रैक्शन है। देखना कैसे, अगर हम आपसे कह दें ये देखो, बिल्कुल वो कहते हैं ना रूट समझाएंगे, रूट बेस बता देंगे पूरा, मजा आ जाएगा आपको। ये वाटर टैंक है, क्या है ये? वाटर टैंक है। क्या ये वाटर टैंक फुल्ली फिल्ड है? यस या नो? नो है। यस यस वाला कहां है? अभी ये फुल्ली फिल नहीं है। अच्छा, अगर हम ये कह दें कि चलो इसको थोड़ा सा और नीचे ले आते हैं, मतलब यहां पे थोड़ा सा ये हटा देते हैं, अब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे आधा भरा है, मतलब हाफ, तो क्या हम कह सकते हैं कि सर 1/2 फिल्ड है? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? यही तो कहोगे कि 1/2 सर लगभग में अप्रोक्स 1/2 है। तो अब बताओ ये न्यूमरेटर है कि नहीं है, और ये डिनोमिनेटर है कि नहीं है? यानी कहने का मतलब ये हुआ, क्या ये कंप्लीट था? कंप्लीट फिल था? नहीं था। तो जब भी कोई चीज इनकम्प्लीट होगी तो वहां पे तुमको बढ़िया सा आशीर्वाद देंगे, कौन? फ्रैक्शन। उस चीज को अगर मुझे बताना है, जैसे हम कह दें आपका बैच क्या कंप्लीट है पूरा, कहोगे नहीं सर अभी तो सिर्फ और सिर्फ 1/3 पार्ट हुआ है। क्या हुआ है? 1/3 पार्ट, या हाफ सिलेबस कंप्लीट है, 1/2 सिलेबस कंप्लीट है, ऐसे तो बोलोगे। तो जब भी किसी चीज को हमको रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन वो चीज कैसी ना हो, अब बोलो भी यार, कैसी ना हो? कंप्लीट ना हो, तो हम उसको हमेशा कैसे डिनोट करेंगे? फ्रैक्शन से। अब बताओ फ्रैक्शन का मतलब समझ में आया? अब देखो मास्टर लोग क्या करते हैं, तुमको सीधे डराएंगे हेडिंग फ्रैक्शन और कहेंगे पढ़ो फ्रैक्शन। आज तक फ्रैक्शन समझ में नहीं आया। आखिर फ्रैक्शन है क्यों, जरूरत क्यों पड़ी, नीड क्यों पड़ा इसका? एक एक बात आपके दिमाग में भेजे में उतार दूंगा। क्लियर है ना सभी को? ठीक है। तो जैसे अब एक चीज और बताते हैं, देखना, जैसे बताना ये हमने क्या लिख दिया, जल्दी बोलो। 0.5 लिखा है ना। अच्छा, क्या ये कंप्लीट है? कंप्लीट है? नो, कंप्लीट नहीं है ना, तभी तो 0.5 है। अगर इसको सर हम बनाएं, इसका दूसरा रूप दिखाएं आपको, तो ये बताओ अगर 0.5 लिखा है, इसके डिनोमिनेटर में ऑलवेज कौन होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? अभी इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था मैंने। अब ये बताओ अगर ये पॉइंट हटाएं तो नीचे कौन बढ़ेगा? 0 बढ़ता है, ऊपर से पॉइंट हटेगा तो नीचे 0 बढ़ेगा। 5 1 जा, 5 2 जा, बताओ क्या आ गया? फ्रैक्शन आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो जब भी कोई चीज इनकम्प्लीट होगी तो वहां पे सीधे चुपचाप बैठा होगा कौन? बोलो भाई, फ्रैक्शन। अब बताओ फ्रैक्शन का मीन समझ पाए आप लोग? जल्दी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आगे बढ़े अब। वेरी गुड। अब देखिएगा, खैर ये तो समझाने वाली बात थी, इसको इधर से थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए हमारी लाइफ में एक होता है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होता है आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होगा आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या होगा?
मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सब लोग देखेंगे, ठीक है? कोई नोट तो नहीं कर रहा है? आपको पूरी छूट है, अगर आपके बगल वाला नोट कर रहा हो तो उसे घूंसा मार देना, बाकी हम देख लेंगे, ठीक है? तो नोट नहीं करना है, सिर्फ समझना है। हमने कहा एक है हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन, एक है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इन्हीं तीन से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखना सर, ये हाँ नोट कर रहे हो? ना करो, खाली कुछ लोगों को छूट है नोट करने का, बाकी किसी को नहीं, ठीक है ना? चलिए अब देखिएगा, हमने कहा इसको जरा पढ़ के बताओ क्या लिखा है। पहला वाला बोलिए, चलो सब लोग बोलेंगे मेरे साथ में, चलो मेरे साथ में नहीं, आप लोग बोलेंगे। फ्रैक्शन में कितनी कैटेगरी हमको पढ़ना है? पहला बोलो, सब लोग बोलो। दूसरा, तीसरा, कंफर्म ना? तो पहला कौन हो गया? प्रॉपर। दूसरा, तीसरा मिक्स्ड, ठीक है ना? अब आखिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे, तो सुनिएगा ध्यान से। अगर हाँ ठीक, हमने 2/3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 2/3। तो इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको क्या बोलेंगे? डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर हमारा स्मॉल है एंड डिनोमिनेटर लार्ज है, देन कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। यानी फ्रैक्शन को लिखने का सबसे उचित जो है राइट तरीका वो है कि आपका न्यूमरेटर कैसा होना चाहिए? स्मॉल, और डिनोमिनेटर कैसा होना चाहिए? लार्ज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, देन कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। लेकिन एग्जाम में कभी कभी आ जाएगा, जैसे 8/3, ये 8 है, 8/3। अब बताओ ये न्यूमरेटर कैसा है? लार्ज हो गया और डिनोमिनेटर स्मॉल हो गया। इसका मतलब कौन आ गया? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अभी इसको छोड़ो, अभी कुछ बातें करते हैं हम लोग। जैसे हमने कहा जब कोरोना आया, क्या चाहते हो कि कोरोना दोबारा आए? कितने लोग चाहते हैं कि कोरोना दोबारा आए? कोई नहीं चाहता है, क्योंकि घर में बंद होना पड़ता था, बाहर निकलना मना था, तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोरोना आए। लेकिन कोरोना टाइम पे चीजें प्रॉपर थी या इम्प्रॉपर? इम्प्रॉपर थी ना। आप जो चाह रहे थे वो हो पा रहा था? नहीं हो पा रहा था, मतलब पूरी तरीके से इम्प्रॉपर थे। इनकम कम हो गई थी, खर्चे भी कोरोना टाइम में मोमोज खाती थी? नहीं खाती थी ना, क्योंकि मोमोज मिलते नहीं था तो खर्चे भी कम ही हो गए थे। लेकिन जो घर खर्च थे, क्या वो कम हुए थे? नहीं कम हुए थे। तो अब समझिएगा, तो हमने क्या कहा, अगर आपकी पढ़ाई प्रॉपर चले तो अच्छा है या इम्प्रॉपर चले तो अच्छा है? हाँ बोलो भाई, प्रॉपर चले तो अच्छा है या इम्प्रॉपर चले तो अच्छा है? प्रॉपर। देखो सब बोल रहे प्रॉपर, और चल कैसी रही है? इम्प्रॉपर चल रही कि नहीं चल रही है? अभी अभी आपने बोला, हमने कहा कि कितने लोग रिवीजन करते हैं घर में जाके? रिवीजन कौन करेगा? आप हो ना रिवीजन कराने के लिए। ठीक है, हम करवा देंगे, मानते हैं हम करवा देंगे, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां आपकी भी तो हैं। ठीक है, अच्छा देखो, तो आपकी पढ़ाई क्या चल रही है? इम्प्रॉपर। और कैसी चले तो ज्यादा अच्छा है? प्रॉपर। और हमने आपसे कहा था आप जीवन में हमेशा याद रखो, आप सब कुछ करो, हम आपको कभी किसी चीज के लिए रोकेंगे ही नहीं। जैसे कई सारे लोग होते हैं, टीचर लोग, ये ना करो वो ना करो। आप दुनिया का हर काम करो, हमसे पूछोगे और सजेस्ट कर देंगे, आओ करो। लेकिन अगर पढ़ने के लिए 3 घंटे आपने निकाले हैं अपने, तो उस 3 घंटे में अपनी पढ़ाई करो। ठीक है ना? उसमें कुछ नहीं, यार दोस्ती कुछ भी नहीं, प्यार व्यार, बाकी करो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है। तो हमने कहा जब इम्प्रॉपर आया, अब मिक्स्ड पता क्या है? मिक्स्ड, मिक्स्ड कहता था कि हमारा इस ब्रह्मांड में, हमारा इस यूनिवर्स में कोई अस्तित्व ही नहीं है। अस्तित्व मतलब कोई हमारी पहचान, आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? उसका भी रीजन है। हमारी आइडेंटिटी इसलिए नहीं है कि हम मिक्स्ड हैं, हमारा अपना कोई वजूद है ही नहीं। हमने कहा अच्छा कैसे? आपको एक किस्सा बताता हूं। एक बार मैं
बिहार ब्रांच में पढ़ा रहा था, बिहार में पढ़ा रहा था मैं। तो जब मेरा बैच फिनिश हुआ आफ्टर 3 मंथ, तो उसमें एक लड़का आता था। तो उसने क्या किया कि पूरे 3 महीने के बैच में कभी किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा भी तो चुपचाप ऐसे खड़ा रहा, बोला ही नहीं, ऐसे चुपचाप खड़ा रहा। तो जब लास्ट टाइम अलविदा कह रहे थे तो हमने कहा एक बात बताओ, खड़े हो, और आखिर तुमने आज तक कोई जवाब क्यों नहीं दिया? उसने इतना प्यारा जवाब दिया, उस जवाब से हम प्रसन्न हो गए। क्या जवाब दिया पता है? कह रहा सर मैं अपने लिए आते नहीं था, मैं तो अपने उसके लिए आता था। अब समझना, कह रहा मैं अपने पढ़ने के लिए नहीं आता था, मैं खाली वो आती थी इसलिए आता था। ध्यान देना बहुत अच्छे से, दैट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। कौन? मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने कहा रुको, अब एक एग्जांपल सेट कर दिया। हमने कहा देखिएगा, ये बताओ जैसे ही इम्प्रॉपर आया, कौन आया? अब ऐसे लोग बताओ प्रॉपर होंगे या इम्प्रॉपर? ऐसे लोगों की जिनकी पढ़ाई नहीं चल रही वो क्या होंगे? इम्प्रॉपर होंगे। जैसे ही वो आएंगे तो मिक्स आएगा। देखना कैसे, इस 3 से 8 को डिवाइड करो, सब लोग करिए, देखिएगा 3 2 जा 6, और कितना हमारे पास रिमाइंडर बचा? 2, और 2/3। यही बना कि नहीं बना? बना कि नहीं बना? तो हम कह सकते हैं कि इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन को ऐसे तो लिखते हैं 2 राइट 2/3। यही क्या है? हमारी मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब एक बात समझिएगा, ना ये आता ना ये आता। अब देखो लोगों ने इतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए थे, ये फ्रैक्शन, ये प्रॉपर, वो इम्प्रॉपर, ये मिक्स्ड, वो मिक्स्ड। कुछ है? कुछ नहीं है। सीधी सी बात समझना, जीवन में हर एक चीज किस फॉर्मेट में अच्छी लगती है? प्रॉपर में। हो क्या गया? आया क्या हमारे पास? इम्प्रॉपर। और जैसे ही इम्प्रॉपर आया, जैसे हमने कहा पुलिस कब आएगी? जब चोरी होगी। पुलिस कब आएगी? जब कोई घटना होगी तभी तो पुलिस आएगी। भाई आप बताओ, सही है ना? तो ऐसे ही हम लोग कहते हैं कि जब इम्प्रॉपर आएगा तभी कौन आएगा? मिक्स्ड आएगा। जैसे कहते हैं कि तुम्हारे बिना हमारा कोई पहचान ही नहीं है, यानी हम पूरी तरीके से किस पे डिपेंड हैं? आप पर डिपेंड है ना। तो आप हो तभी हमारी पहचान है। आप कहते हो कि सुमित सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं तभी हमारी पहचान है। आप नहीं कहोगे सुमित सर अच्छा पढ़ाते हैं तो हमारी कोई पहचान है? तो वही चीज आप ऐसे समझ लो कि अगर इम्प्रॉपर आएगा तभी कौन देखने को मिलेगा? मिक्स्ड। नहीं तो मिक्स्ड कहां खो जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। एकदम क्लियर है? क्लियर की क्रिस्टल क्लियर? पक्का ना? नोट करो, नोट करिए। नोट हो गया सभी का? आगे बढ़े अब? ठीक है। अब फ्रैक्शन में आप देखोगे कि फ्रैक्शन में क्वेश्चंस भी आते हैं सॉल्व करने के लिए। अभी जो लास्ट टाइम अभी 2-3 संडे को पेपर हुआ उसमें भी फ्रैक्शंस का 1-2 क्वेश्चन आया था, आपने देखा हो अगर तो फ्रैक्शन में लिख के ऐड करने के लिए दे दिया था। इसमें
जैसे कहते हैं ये थोड़ा सा टॉपिक सिंप्लीफिकेशन से रिलेट कराता है। जैसे आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब किसमें सीखते हो? सिंप्लीफिकेशन में। लेकिन वो फ्रैक्शन नंबर्स दे देगा जैसे बहुत सिंपल सा नंबर दे देगा, कह देगा 1 राइट 1/2 प्लस 1 1 1/2 प्लस 1 1 1/2 प्लस 1 1 1/2। अब देखिएगा जैसे ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, जैसे क्वेश्चन एग्जाम में आया दिमाग हिल गया। अब सबसे पहले ये बताओ जो 3 फ्रैक्शंस आपने पढ़ा है उसमें से ये है कौन? जल्दी बोलो, कौन है ये? मिक्स्ड है ना? बहुत बढ़िया, देखो सब लोग पहचान गए कि सर ये तो मिक्स्ड आ गया। अब देखिए अगर वाकई में आपने कहीं अच्छे टीचर से पढ़ा है तो आप इसके पीछे के सारे लॉजिक समझ जाओगे। सर ये तभी आया होगा जब कौन आया होगा? इम्प्रॉपर आया होगा। आप चाहे इसको सॉल्व करके देख लो, देख लीजिएगा। छोटे वाले को सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 और 1, तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? अब देखिए ये इम्प्रॉपर है कि नहीं है, जल्दी बोलो। इम्प्रॉपर है ना? तो जैसे ही आपको एग्जाम में मिक्स दिखा आप तुरंत समझ गए क्या कि ये पहले कहीं ना कहीं क्या रहा होगा? इम्प्रॉपर रहा होगा। और तभी आज ये किसमें भी बोला गया है? मिक्स्ड में। क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो? अब इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं। अच्छा एक बात सुनिएगा, पेपर अगर एग्जामिनर ये देगा क्वेश्चन तो इसके पीछे बहुत बड़े बड़े रीजन होंगे। पूरी क्लास में अगर हम आपको 40 सेकंड का टाइम दे दें, याद रखिएगा अगर हम आपको 40 सेकंड का टाइम दे दें तो कितने लोग हैं जो इसको जोड़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं? है कोई इसमें? तो हिम्मत हार दोगे कि सर बड़ा मुश्किल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, खोपड़ी खुजा रहे हैं, कहाँ चले जाएं, किसके पास जाएं? ध्यान से देखिएगा, करोगे? ट्राई करो, टाइम स्टार्ट नाउ, ट्राई करिए फटाक से। और लिमिटेड टाइम मिलेगा, सिर्फ 40 सेकंड, क्योंकि ऐड करना है, वो बचपन से जोड़ घटाना सब सीखते चले आ रहे हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन। हाँ जी आ गया। कितना आया? 1296। 1296 किसी का आया है 1612, यही है ना? 617, ये 12 नहीं है, 1617 है। दूसरा आंसर है, बोलो फिर से क्या था? 617 और कुछ? हाँ इधर कितना? 1236 और किसी का 117 और किसी का 1239 और किसी का? पीछे पीछे वाली लाइन बताए सब लोग, पीछे वाले कुछ आया? अभी ऊपर ही नहीं देखेंगे, कहेंगे देखेंगे तो बताना पड़ेगा। चलिए छोड़ो छोड़ो कल की बातें, और कल की बात कैसी? अरे बोलो कैसी? पुरानी। और नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। देखो ध्यान से, आज हमने लाइव में एक शायरी सुनाई तो वहां मार सब दिल विल बन के कमेंट आ रहे थे, वाह सर मजा आ गया सर, है ना? लेकिन शायरी भी तगड़ी थी, लास्ट में सुनाएंगे आप लोगों को। देखिएगा अब आपको बताते हैं यहाँ पे क्या सीन है। उसमें एक कोई लड़की कमेंट लिख रही, हाँ बिहार वाले बड़े शायरीबाज होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब इसको देखिएगा सॉल्व कर रहे हैं हम कैसे। ये बताओ बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। बेबी को क्या पसंद है? बेस पसंद है। अब देखिएगा
यहां पे सारे बेस कैसे हैं, सेम है ना, सारे बेस सेम है। तो आप मेरे साथ सब लोग बोलिएगा, मेरे साथ बोलिएगा। इसको तीन तरीके से जोड़ सकते हैं, कॉमन लेके भी जोड़ सकते हैं, कॉमन ले लें तब भी जुड़ जाएगा, कॉमन लेके भी ऐड कर सकते हैं। आप ये बताओ, हम इसको जैसे मिक्स आया है, हम इसको पहले काहे में कन्वर्ट कर लें, इम्प्रॉपर में। बोलो 2 1 जा और 2 और 1 3/8, ऐसे बताओ। 11 2 जा, 11 2 जा, अभी से प्राण सूखने लगे। 11 2 जा और 22 और 1 20/2। 1 1 1 2 जा, डिफिकल्ट पड़ेगा ना, डिफिकल्ट पड़ेगा ना। उसके बाद एलसीएम लेंगे, देन सॉल्व करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लेगा। छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। आओ मेरे साथ, सब लोग बोलेंगे, आप सबको बोलना है मेरे साथ, जल्दी देखिएगा। बताओ 1 और 1 कितना होता है, सब लोग बोलो, तभी समझ में आएगा जब बोलोगे। 1 और 1, कोई कह रहा 1 होता है, अरे पगलू 1 और 1 2 होता है, 1 और 1 2 होता है। तो सबको बोलना है, अगर नहीं बोलोगे बताऊंगा नहीं, अच्छा वाला तरीका मैं बता रहा हूं, 3 तरीके बता सकता हूं, खराब वाला बता दूंगा फिर। 1 और 1, आवाज ही नहीं आ रही, हम बताएंगे नहीं, जाओ फिर से आओ, सबको बोलना है। 1 और 1, 2 और 1, 3 और 1। तो यहां पे कितना लिखना है, फिर से देखना। अभी देखो इधर बचे हैं 1 और 1 2, 2 और 1। अब बताओ इधर कोई 1 बचा है तो 3 यहां लिख दो। 1 और 1, इधर कोई 1 है, अब 2 लिख दिया। अब क्या बचा, ये कितना आ गया, 1 2 3 4 आ गया। 1 2 का 3, माय नेम इज, आहा याद आ गया है, देखो ध्यान से, ये इतना आ गया, समझ में आ गया। अब देखिएगा, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, लेकिन विद इन सेकंड आंसर मार सकते थे। ये बताओ 1/2 का मतलब क्या होता है, हाफ, हाफ ही तो होता है। तो हाफ और हाफ मिलेगा तो कितना बनाएगा, 1 बनाएगा। हाफ और हाफ मिलेगा तो वो कितना बनाएगा, 1। और ये वाला हाफ और ये वाला हाफ मिलेगा तो कितना बनाएगा, 1। तो इसका 1 और इसका 1 कितना, तो जब इसमें 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 1 2 3। यही आंसर था। बताओ था आसान कि नहीं था, आसान था ना। तो ये सब सीखना है, एक एक बात सिखाऊंगा। ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, ओ ठीक है। अब बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है, नोट करिए जल्दी से, नोट करिए, फिर चलते हैं पहले सिंपल वाले क्वेश्चंस पे। ये भी खैर सिंपल था, लेकिन अभी ये देखने में तुम्हें कठिन लगेगा। रफ करें इसको, हटा दें, हटा दिया जाए, ठीक। अब देखो फ्रैक्शन से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, लार्जेस्ट फ्रैक्शन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये 4 क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन से पूछ लिए जाते हैं।
इनको नोट कर लो, फिर हम समझाना शुरू करें। रेडी? समझाया जाए? जितने भी आपके दोस्त, हित, व्यवहारी, रिलेटिव, सबको बता दो, अगर जीवन में मैथ सीखना है तो अभी सीख लो चल के। पता नहीं फिर मौका मिले कि ना मिले, नहीं तो बहुत दिमाग खराब करते हैं लोग मैथ्स को लेके। आगे बढ़ा जाए अब? ठीक है, अब देखिएगा। जैसे एक बात पहले समझना, हमने कहा क्वेश्चन हमारे पास सिर्फ एक होगा। जैसे पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन दे देगा आपको 3/4, 7/8, 11/12, 9/10। बताओ ये सारे के सारे फ्रैक्शन हैं कि नहीं हैं? सारे के सारे फ्रैक्शन हैं। अब आपसे पूछेगा कि इनमें से लार्जेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले तो आपको सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज करते हैं, क्या करते हैं पता है? इस 4 से इसको डिवाइड करेंगे, समझिएगा ध्यान से, और फिर बताओ डेसिमल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? डेसिमल वैल्यू आएगी। इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर डेसिमल वैल्यू आएगी, और सभी की डेसिमल वैल्यू निकालने के बाद में क्या ये देख पाना आसान होता है कि ये कौन लार्जेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है? कठिन और हो जाता है। कभी भी आपके सामने 0.003030003 हो जाए तो आपको यह समझ पाना बहुत डिफिकल्ट बन जाता है कि कौन छोटका वाला है और कौन बड़का वाला है, कौन लार्जेस्ट है कौन स्मॉलेस्ट है। और सबसे फर्स्ट बात कि सर डिवाइड करने में ही प्राण सूख जाएंगे हमारे। सबसे बड़ी बात तो वही है कि कौन डिवाइड करे। दूसरा फंडा बता रहे हैं, दूसरा तरीका निकालने का, सब में ऊपर 2-2 जीरो लगा दो, उसमें भी दिक्कत, भाग देना पड़ेगा। तीसरा फंडा तुम्हारे सुमित सर बताएंगे, जिसमें कुछ करना ही नहीं है। ठीक है ना? रेडी हो? अभी देखना कैसे विद इन सेकंड मारोगे। लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात समझाएंगे, वो देखो है क्या। जैसे हमसे बात करें कि बताओ लार्जेस्ट की स्मॉलेस्ट की बात कर रहा हो, लार्जेस्ट की बात कर रहा है, और इसके बाद में ये बताओ क्या लिखा है, सब लोग बोल के बताओ। असेंडिंग ऑर्डर। और ये क्या लिखा है? डिसेंडिंग ऑर्डर। तो अब बताओ, फ्रैक्शन में हमने कहा क्वेश्चन एक ही है, और इसी एक क्वेश्चन के 4 आंसर बन सकते हैं। कितने आंसर बनेंगे? 4 आंसर बन सकते हैं। मतलब क्वेश्चन हमारे पास एक ही रहेगा, इसके आंसर्स कितने बन सकते हैं? 4। यानी ये हुआ कि सर इसका मतलब, आपके कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन देगा एग्जामिनर, हो सकता है वो आपसे क्या पूछ ले, बोल के बताओ क्या पूछ ले? स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। सर अगर ये पूछना भूल गया तो क्या पूछ सकता है? अगर मान लो सर ये भी भूल गया तो क्या पूछ सकता है? और सर अगर ये भी भूल गया तो क्या पूछ सकता है? मतलब इसी एक क्वेश्चन के 4 ठो आंसर, इनमें से कोई एक लिख देगा। ज्यादातर केसेस में क्या पूछेगा? स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट। मतलब आप कह सकते हो कि 90% सर ये दोनों पूछता है, और कभी कभी हो सकता है बीबी से लड़ाई करके आया हो, और जब बीबी से लड़ाई करके आएगा तो क्या पूछ लेगा? अगर ये पूछो तो समझ जाना एग्जामिनर किससे लड़ाई करके आया है। किससे? वाइफ से लड़ाई करके आया है, वो अपनी गुस्सा किस पे निकाल रहा है? आप लोगों पर। तो टेंशन मत लेना, हम हैं, उसका भी समाधान है। अब देखिएगा, तो हमने कहा ठीक है सर बताते हैं। तो ये 4 आंसर बनेंगे एक ही क्वेश्चन के। तो सर कैसे? अब देखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बताओ सब लोग। क्या? आवाज नहीं आई? आवाज ही नहीं आई। सबको बताना है असेंडिंग का मतलब क्या होता है। छोटे सा बड़ा, मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना। आप देखोगे प्रेयर स्कूल में होती प्रेयर,
प्रेयर में जो लाइन लगाई जाती है वो असेंडिंग ऑर्डर में होती है या डिसेंडिंग ऑर्डर में? आगे से देखने पे, जिधर टीचर खड़े होते हैं आगे, जैसे अगर यहां पे लाइन लगाएं तो जो लाइन लगेगी तो सबसे पहले छोटे वाले खड़ा करेंगे, पता लगा यहां पे ये खड़े हो गए और बाकी बाद में पीछे खड़े हैं। अब कहाँ है सर? ऐसे वाला नहीं, तो सबसे छोटा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसे ही। तो ये कौन सा ऑर्डर होता है? असेंडिंग ऑर्डर। जैसे हमने कहा कि बुमराह जब गेंदबाजी करते हैं तो देखा नहीं, जब कमेंट्री करता है जो कहता है ना छोटे छोटे कदमों से चलते हुए, कहते कि नहीं? तो कभी भी याद रखिएगा, आपकी जो पढ़ाई है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में? कोई बता रहा डिसेंडिंग ऑर्डर में। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब पता क्या है? एक दिन माँ 10 घंटा पढ़ जा रहे हैं और बाद में सीना चौड़ा करके घूम रहे, अरे सर कल हमने 10 घंटे पढ़ा है, हल्के मत लेना, ध्यान देना। और फिर वो पूरे 1 महीना ना पढ़े, तो बताओ जो डेली 2 घंटे पढ़ रहा वो आगे जाएगा, वो 10 घंटे वाले जाएंगे। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी कि नहीं सुनी है? सुना है ना कि कछुआ आगे निकल गया था और खरगोश, उनको घमंड था कि मैं एक दिन रात भर पढ़ लूंगा एग्जाम निकल जाएगा। नहीं निकलेगा, जो डेली 2 घंटे पढ़ेगा उसका निकलेगा। ठीक है ना? तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, फिर देन उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लार्जेस्ट, सबसे लार्जेस्ट। डिसेंडिंग का मतलब क्या है? सबसे बड़ा वाला और फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, इस तरीके से। तो ये दोनों ही ऑर्डर सुनते रहना। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूं, बहुत अहम बात बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात। ये दोनों बातें आप एग्जाम में तभी बता सकते हो जब आपको ये दोनों पता हो। याद रखिएगा हमेशा, आप इन दोनों को तब तक नहीं बता सकते जब तक आपको ये दोनों ना क्लियर हो। अगर ये दोनों आपने निकाल लिया तो समझ जाना आप ये दोनों भी खेल खेल में निकाल लोगे। क्लियर हो ना? आगे बढ़े फिर। ठीक है, अब देखिएगा, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो सबको छोड़ो, इधर जो हम बता रहे इसको पकड़ो। कुछ नहीं करना है, दिमाग को बिल्कुल कह दो जाओ टाटा बाय बाय। अब सुमित सर आ गए, आप लोग जाओ टाटा बाय बाय। अब हमको ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। ये बताओ इसको क्या बोलोगे? जल्दी बोलो, ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? न्यूमिनेटर। इसको क्या बोलेंगे? देखो जब आप बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ते हो ना तो हमारे दिमाग में नए नए तरीके और आते हैं कि और आसान वाला बताते हैं। तो आप लोग बिल्कुल नसुट बने होंगे तो हम भी नसुट बन जाएंगे। जल्दी बताओ ऊपर वाला क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? इन दोनों का डिफरेंस ले लो। 4 और 3 का डिफरेंस कितना? पक्का ना? देखते रहना। इन दोनों का डिफरेंस कितना? इन दोनों का डिफरेंस कितना? और इन दोनों का डिफरेंस कितना? 1। ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ पूरे क्वेश्चन में डिफरेंस कैसा है? किसका डिफरेंस? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम है ना? देखिएगा, आग लगा देंगे भाई साहब आज। मतलब मजाक कर रहे हैं, डरना मत, पता भागने लगे उधर से, आग लगाने जा रहे हैं। ध्यान देना, अगर हमारा डिफरेंस क्या हो जाए लल्ला? क्या हो जाए? एम लिखे दे रहे हैं, सेम हो जाए। क्या हो जाए? सेम हो जाए। तो लिख लेना, सुमित सर ने कहा था नो टेंशन। क्या लिखा था? नो टेंशन। क्यों नो टेंशन? उसका रीजन है, जिसका न्यूमिनेटर बड़ा, जिसका न्यूमिनेटर लार्जेस्ट, वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन, और जिसका न्यूमिनेटर स्मॉल वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। यानी सॉल्व ही नहीं करना है, पूरे क्वेश्चन को देखो और बताओ कि किसका न्यूमिनेटर लार्जेस्ट है। देख के बताओ जल्दी से। 11/12 तो लार्जेस्ट फ्रैक्शन क्या हो गई? 11 खत्म बात, ताला डाल दो, हो गया। सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन बताओ, सबसे न्यूमिनेटर सबका स्मॉलेस्ट कौन है? सबसे 3 वाला स्मॉलेस्ट है ना, तो 3 वाला आंसर मतलब 3/4। अब बताओ कोई दिक्कत है? अब बताओ कोई टेंशन है? तो याद रखिएगा, अब देखो पेपर 2 ही तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, उसकी औकात ही ये 2 तरीके से बनाने की। क्या 2 तरीके होंगे? देखिएगा, या तो वो इनका डिफरेंस क्या कर देगा? सेम, और या तो सेम नहीं करेगा। बताओ 2 से ज्यादा कोई तरीका है उसके पास? नहीं है। तो पेपर 1 नंबर आपका है, 2 नंबर। तो हमने कहा या तो डिफरेंस सेम होगा या तो डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो पहला तरीका हमने सीखा क्या? कि अगर कभी भी डिफरेंस सेम दे दिया तो जिसका न्यूमिनेटर स्मॉल होगा वो हमेशा क्या होगी?
स्मॉल फ्रैक्शन, जिसका न्यूमरेटर लार्जेस्ट होगा वो क्या होगी, लार्जेस्ट फ्रैक्शन। तो इस पूरे क्वेश्चन में स्मॉल कौन हो गया, 3/4, लार्जेस्ट कौन हो गया, पक्का ना। अब आओ ऑर्डर मैनेज करते हैं, ऑर्डर। चलिए अभी कोई नोट ना करना, नहीं तो हम सही बता रहे हैं, चालान काट देंगे सबका हम। असेंडिंग ऑर्डर, कहां पे आ गए, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, पहले स्मॉलेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट, फिर उससे लार्जेस्ट, यही तो चलो बताओ, आप लोग बताओ, मैं ऑर्डर मैनेज कर रहा हूं, आप बताएंगे और मैं मैनेज करूंगा। चलिए बताइए क्या लिखूं, सबको बोलना है, कसम है तुमको, ऐसा कोई नहीं जो चुप बैठा हो। अच्छा ये बताओ, ये दिन दोबारा आएंगे, नहीं आएंगे ना। तो अभी अगर हम मेहनत से, ईमानदारी से और ऐसे तरीके आपको बता रहे हैं तो मेहनत से पढ़ लो मेरे साथ, पेपर में सिलेक्शन ले लो, ब्याह करके बाद में फोन करना तो हम भी लड्डू खा लेंगे। ध्यान दो, ब्याह करने बहुत जल्दी है। किसको शादी करना है, हाथ उठाए, पहले नौकरी बाद में शादी। इधर देखो। अच्छा देखिएगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखेंगे, आप लोग बोलो, हाँ क्या होगा, चलो हम उधर ना देखें,